नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपना दोस्त निखिल सोनी। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब और कीवर्ड्स। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट सिंपल का भी बता दिया था। अब हमारे सामने ना एक रूल आता है सिंस को लेके, और ये रूल मैं अभी क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा जब आप तसल्ली से वीडियो को पूरा देखोगे। सिंस के बाद आप यूज़ करते हो पास्ट के सिंपल टेंस को जब आपको क्या मिलता हो उसके पहले। दिख रहा है क्या यहाँ से तक? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, मैंने लिखा है जब आपको सिंस मिले तो सिंस के बाद आप टेंस यूज़ करते हो पास्ट का सिंपल, और सिंस के पहले आप टेंस यूज़ करते हो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी फॉर्मूला को मैं आपको कंसेप्ट वाइज समझाने वाला हूँ। कंसेप्ट के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने अभी बीच टॉपिक को इस बीच में मैंने क्यों छेड़ा है, इस टॉपिक को बीच में मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अपना तो चल रहा था परफेक्ट और पास्ट सिंपल। हाँ, मान लिया यहाँ पे पास्ट सिंपल है, बट ये भी तो नहीं है अपना टेंस। कोई बात ना दोस्तों, ये टॉपिक यहीं आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। आपको ये समझाने के लिए मैं कुछ पॉइंट याद करवाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस टेंस में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। शायद ऐसा कुछ करते हो, इधर आप करते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ तक आपके मेरे अकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं है ना। सिंस के पहले ये आता है, सिंस के बाद ये आता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको याद करवाता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सिंस और फॉर के साथ आप क्या बताते हो? टाइम। शायद ऐसा कुछ होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंस की। तो आपको पता है सिंस कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हम सिंस के पहले ये टेंस कैसे करते हैं। ये तो आपको पता ही है। और सिंस के बाद पास्ट सिंपल कैसे आता है ये देखना है दोस्तों। सिंस के अंदर ये सिंस इस टेंस में क्यों आता है, इस बात को समझाने के लिए मैं एक बार फिर वही सेंटेंस यूज कर देता हूं। मैं एक घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब दोस्तों, यहां तक अगर आप इस अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो मैंने लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं, और आप कह सकते हो ये कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी प्रेजेंट का। आप कह सकते हो ये कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। मगर जब आपको मिलता है ये एक घंटे से, तो इस टाइम को जब हम इस सेंटेंस में ऐड कर देंगे तो ये टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, इस टाइम को बताने के लिए ये तो मैंने लिखा था टाइम। ये क्या है? एक घंटा क्या है? टाइम। मगर ये जो से है, इस से को समझाने के लिए हमने दो वर्ड यूज किए थे, सिंस और फॉर। ठीक है दोस्तों, आज बात चल रही है सिंस की। ठीक है दोस्तों, बात चल रही है सिंस की। तो शायद आप समझ पा रहे हो कि सिंस के पहले ये टेंस क्यों आता है। कंटिन्यू हो रहे उस एक्शन का वो टाइम बताने के लिए, जो टाइम कुछ कंप्लीट, जिस टाइम में कुछ एक्शन कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक घंटे का जो एक्शन है वो तो कंप्लीट हो गई है। एक घंटे की एक्शन कंप्लीट हो गई है, और इस कंप्लीट एक्शन को हम किसी समय से बताएंगे कि मैं एक घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो इस समय को बताने के लिए हम से का यूज़ करते हैं हिंदी में, और इसी से को इंग्लिश में बोलते हैं सिंस या फॉर। आपको ये बात समझ में आ गई कि सिंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों यूज़ होता है? समझ में आ गई ना दोस्तों? नहीं आई तो एक बार कमेंट करके बताना मेरे को, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर। बात समझ में आ गई? सिंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों आता है। अब बात आती है सिंस के बाद पास्ट सिंपल क्यों आता है। दोस्तों, आपको मैंने एक रूल दिखाया था
सिंस के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम। क्या आना चाहिए सिंस के साथ हमेशा, स्पेसिफिक टाइम। जब मैं आपको सिंस और फॉर के रूल करवा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि सिंस हमें बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय का एक निश्चित हिस्सा, या फिर हम कह सकते हैं उसे समय स्पेसिफिक टाइम। और स्पेसिफिक टाइम का कैसे पता लगता है, सिंस जब भी टेंस में आएगा आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो उस समय का जिस समय से काम हमने स्टार्ट किया है। सिंस के होने से हमें क्या पता लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट। उस स्पेसिफिक टाइम का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता लग जाता है, किसके होने से, सिंस के होने से। और फॉर के होने से हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता लगता। सिंस से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता लगता है कि ये काम कब से स्टार्ट हुआ है। अगर देखना एग्जांपल, मैं पिछले 3 घंटे, लास्ट 3 आवर्स, तो दोस्तों इस लास्ट 3 आवर्स के पीछे मैं लगाना चाहता हूँ सिंस और फॉर। नहीं सर फॉर कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लास्ट 3 आवर्स। अगर यहाँ पे ओनली 3 आवर्स होता तो 4 आता, अब लास्ट आ गया तो मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया। अरे भाई स्पेसिफाई कैसे, मान लो अभी अगर आपने कहा कि 7:45 हो रखे हैं, अगर आप इससे 3 घंटे पीछे जाना चाहो तो आप कह सकते हो 3 घंटे पीछे क्या टाइम था, 4:45 तो आपको क्या मिल गया भैया, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। और दूसरी बात ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताता है कि ये जो स्पेसिफिक टाइम है ये कौन से समय का है, पास्ट का। दोस्तों कहानी बड़ी अच्छी बन रही है। यहाँ पे मैंने कहा है सिंस को बताने के लिए हमें स्पेसिफिक टाइम चाहिए, और जब हम कैसे पता करेंगे स्पेसिफिक टाइम है, हम उस टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमें मिल ही जाएगा। अगर वो क्या होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ लास्ट 3 आवर्स, तो लास्ट 3 आवर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे सिंस लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से, मतलब 4:45 से ये काम हो रहा है। जो भी मैं कहना चाहता हूँ आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। दोस्तों जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। ये टाइम कब का है, प्रेजेंट का है। और ये जो स्पेसिफिक टाइम हमें पता लगा था ये कब का है दोस्तों, पास्ट का। कहानी समझना, सिंस हमें टाइम बताता है, कौन सा टाइम जो है स्पेसिफिक। और दोस्तों ये स्पेसिफिक टाइम हमेशा पास्ट में रहेगा। कहाँ रहेगा, पास्ट में। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दोनों को, तो क्या बन जाता है, सिंस के बाद हमेशा क्या आएगा, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। तो दोस्तों बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे सामने आई, जब सिंस के बाद पास्ट का स्पेसिफिक टाइम यहाँ आता है तो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पास्ट के इस स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम एक टेंस का यूज़ करते हैं, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, पास्ट के सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं। कि हम पास्ट स्पेसिफिक टाइम को कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट के सिंपल टाइम से, पास्ट के सिंपल टेंस से। तो दोस्तों यहाँ आपको ये बात समझ में आती है, जब सिंस के बाद स्पेसिफिक टाइम मिलता है हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पास्ट में होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पास्ट में होगा। और इसी पास्ट की होने की वजह से ये स्पेसिफिक टाइम किसका हो जाएगा, पास्ट का। और जब ये स्पेसिफिक टाइम पास्ट का होगा तो इस पास्ट के स्पेसिफिक टाइम से हमें क्या पता लगेगा, इसका टेंस कौन सा है, पास्ट का सिंपल टेंस है। दोस्तों कहानी बड़ी खूबसूरत होने वाली है, वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, स्किप मत करना। अगर पॉइंट स्किप हो गए कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। दोस्तों बड़े ही गहरे कंसेप्ट में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर जाना चाहते हो तो पहले ही निकल जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो मैंने बताया सिंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, और सिंस के बाद हमेशा ही पास्ट सिंपल टेंस आता है।
और मैं कह सकता हूँ पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है। रूल क्या बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस आता है, सिंस के बाद हमेशा ही पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आएगा और इसी की वजह से क्या कर दोगे आप, पास्ट सिंपल टेंस यूज कर दोगे। दोस्तों इसी रूल को समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखना उनको तसल्ली से। दोस्तों कहानी को समझा होगा शायद आपने अभी, अगर कहानी को अच्छे से समझा है तो आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को बड़े ही इजीली एरर फाउंड कर पाओगे और एरर को सही भी कर पाओगे। पहला एग्जाम्पल देखना, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। हैज़ हैव के साथ बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आपको मिल गई, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको मिल गया, उसके बाद सिंस मिल गया। हाँ जी सर सिंस भी मिल गया है जी। सिंस के बाद आपको पास्ट का स्पेसिफिक टाइम चाहिए ही चाहिए, और स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर आपको टाइम नहीं दिया गया है तो आपको सिंस के साथ टाइम बताने के लिए 3 चीज़ें मिलती है, वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस। आपको इन तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, क्या बताने के लिए, टाइम बताने के लिए। सिंस के बाद क्या चाहिए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस है अगर टाइम बताने के लिए तो सेंटेंस में टेंस कौन सा होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना दोस्तों। इस पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हमें सेंटेंस मिला है ही हैज़ ग्रेजुएटेड। इस सेंटेंस का टेंस हमें देखना है कि क्या पास्ट का सिंपल है, नहीं है। दोस्तों क्या मिल गया आपको, हैज़, और जहाँ पे हैज़ आता है हैज़ हैव आ जाते हैं। साथ में आपको मिला है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भाई हम हैज़ को काटेंगे क्योंकि हमें चाहिए पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको पहले ही लिखाया था वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे क्या रहता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी। यहाँ पे हमने नई छेड़खानी की। सिंस के बाद हमें क्या चाहिए था, सेकेंड फॉर्म चाहिए थी, पास्ट सिंपल चाहिए था, तो हमने हैज को निकाला। बहुत ही ईजी था सर। दे हैव बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस ही हैज़ कम। अब दोस्तों हमें पता लगा हैव बीन सर्विंग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है दोस्तों, सिंस मिलना चाहिए, सिंस मिल गया है। सिंस के पहले ये जो टेंस है ये करेक्ट है क्योंकि दे हैव बीन सर्विंग सही है, क्योंकि दे के साथ हैव आता है, बीन आई गया है, आईएनजी फॉर्म आई गई, कोई दिक्कत नहीं है। द गेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है। सिंस के बाद आपको चाहिए पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। क्या चाहिए दोस्तों, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। तो इसी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको चाहिएगा, इस हैज़ को हटाएं, इस कम को भी हटाएं। और क्यों हटाएं, क्योंकि हमें चाहिए सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कैम। तो सेंटेंस क्या बना, दे हैव बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस शी कैम। जब से वो आए हैं गेस्ट को, जब से गेस्ट आए हैं उनको वो सर्व कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखना, रवि हैज़ बीन राइटिंग पोएम्स सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज। कोई बात ना दोस्तों, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंस आपको मिला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको सिंस मिलने ही वाला है। इस सिंस के पहले का टेंस आपको चेक करना है, करेक्ट है, कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंस के बाद आपको चाहिए पास्ट का सिंपल। पास्ट का सिंपल नहीं है, पास्ट का परफेक्ट मिला है, क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट के परफेक्ट में आती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने हैड को हटाया और इस थर्ड फॉर्म को हमने सोचा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अब सेकंड फॉर्म बन गई, क्योंकि हैड हट गया है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट की लेफ्ट ही होती है। हिज कॉलेज अपना कॉलेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इन तीनों सेंटेंस को आपने आसानी से समझा होगा। अब इनके साथ ही मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ। वो गड़बड़ मैं इसी वीडियो में इसलिए करके दिखाने वाला हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इसी वीडियो में सब कुछ समझ जाए। यहाँ तक आपने जो समझा है वो बड़ा ही अच्छा और कंसेप्चुअल समझा है। अभी हम जो बात करने वाले होंगे वो कुछ ऐसा रूल होगा कि हमने देखा है कि जब 6 कैटेगरीज
जब हमें 6 कैटेगरीज मिलती है, वो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी देखना दोस्तों। पहली है सेंस, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वो कैटेगरीज देखना। सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस भी था उसमें, अपीयरेंस भी थी उसमें, पोजीशन भी था उसमें, और एक और लास्ट की थी उसमें, उसको बोलते हैं मिसलेनियस। जब हमें ये 6 वर्ब्स मिल जाती है तो हमें एक बात का पता लगता है कि हम इन 6 वर्ब को यूज़ करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, और कहाँ नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमें जब इन वर्ब्स का यूज़ इस टेंस में नहीं करना होता, उसका नाम है कंटिन्यूस, तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात आती है कि भाई एक और टेंस भी है जिसमें कंटिन्यूस आता है, उस टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों उस टेंस का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस। जब हमें पता है कि ये 6 कैटेगरीज इस टेंस में नहीं आती, कौन से में, कंटिन्यूस में, तो एक बार फिर इस कंटिन्यूस को आप हटा दो तो आपके सामने बचेगा परफेक्ट। दोस्तों इसीलिए इस परफेक्ट को हमने यहाँ से उठाया, और एक बार मैं इन सब को रफ कर देता हूँ और इसी फॉर्मूले में एक और टेंस ऐड कर देता हूँ जिसको हम जानते हैं किस नाम से, प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से। दोस्तों मैंने लिखा है सिंस के पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मगर ये 6 कैटेगरीज कौन सी, मैंने आगे लिख दिया है 6 का मतलब आप समझ जाना, ये जो 6 कैटेगरीज है 6C, यहाँ पे C का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, इस C का मतलब है कैटेगरीज। वो 6 कैटेगरीज अगर आपको मिलती है तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करोगे। और क्यों करोगे मैंने आपको बाकायदा समझा दिया है कि इन वर्ब्स के साथ कंटिन्यूस नहीं आता, तो इसीलिए हमने परफेक्ट का कंटिन्यूस हटा दिया है। अगर आप चाहते हो तो आपको 2 एग्जाम्पल बता दूं फटाफट, वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आपको अभी बोर्ड पे क्या मिल जाएंगे, वो ही 2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे बोर्ड पे। तो दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है, जल्दी से देखना कहाँ एरर है और क्या करेक्शन आप करना चाहते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी के। Nobody has been seeing him since he has migrated। पहली बात तो आपको पता है कि since के बाद क्या नहीं आता, has है, वो as ए हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, क्योंकि since has खुद भी एक वर्ब है, मगर यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे पता लगा कि इसके साथ क्या थी, वर्ब की 3rd फॉर्म थी। ये खुद मैन वर्ब नहीं है, ये मैन वर्ब है, क्योंकि इसकी 3rd फॉर्म आई है और ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, वर्ब की 2nd फॉर्म, और ये माइग्रेटेड क्या है, 2nd फॉर्म है। Nobody has seen, has been seeing, आपको पता है कि सी क्या है, सेंस है, और सेंस में से किसी भी वर्ब को हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं ले जाते, तो इस ऑप्शन को हमने कट किया। क्या सिलेक्ट किया, Nobody had seen him since he migrated। ठीक है दोस्तों, since के बाद has नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब की 2nd फॉर्म हमने फिल कर दी। since के पहले आ गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों बात समझ में आ रही है? अरे भैया बात समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। तान्या हैज़ बीन इंटरेस्टिंग, हैज़ ट्रस्टेड डैम सिंस। क्या मिल गया दोस्तों, सिंस मिल गया। सिंस के बाद क्या नहीं आएगा, हैज़ हैव नहीं आएगा, क्योंकि क्या चाहिए हमें, पास्ट सिंपल, जिसमें आती है वर्ब की 2nd फॉर्म। इसी 2nd फॉर्म के लिए हमने इसको हटाया। जॉइंट खुद क्या है, 2nd फॉर्म है। यहाँ पर भी माइग्रेटेड 2nd फॉर्म थी, 3rd फॉर्म और 2nd फॉर्म दोनों की सेम ही है, इसलिए हमने कुछ छेड़खानी नहीं की। सिंस के बाद आ गया वर्ब की 2nd फॉर्म पास्ट सिंपल। सिंस के पहले टेंस आना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, मगर क्या आ गया यहाँ पे, या तो आप मेंटल प्रोसेस बोल सकते हो, ट्रस्ट करोगे आप दिमाग लगा के, या फिर आपकी फीलिंग हो सकती है ट्रस्ट करना। तो दोस्तों आपको पता है आप क्या नहीं करोगे यहाँ पे, वेरी गुड, ट्रस्टिंग नहीं करोगे। आप क्या करोगे, तान्या हैज़ ट्रस्टेड। आपको क्या पता लगा, ये क्या है, या तो कोई फीलिंग है या कोई मेंटल प्रोसेस है जिसकी वजह से आप क्या है उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो बात आपके समझ में आ गई है। अगर ये 6 कैटेगरीज वाली बात समझ में नहीं आई है तो आई बटन पे जल्दी से क्लिक करो, आपको मिलेगी 6 कैटेगरीज नाम से एक वीडियो, झकास वीडियो है। उसमें मैंने इस पूरे 6 कैटेगरीज को बहुत ही आसानी से
सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।